लेकिन अब नंबर 3 की तरफ बढ़े। मोदी और आरएसएस की राहुल ने पोल खोलकर रख दिया हरियाणा में, अब क्या होगा? नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और मनोहर लाल खट्टर जो पौने 10 साल अभी सीएम थे हरियाणा के, यह लोग आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते थे, प्रभारी नियुक्त किए गए थे, पूरा हरियाणा घूमते थे, धांगते थे, लोगों को बताते थे, आरएसएस की खूबियां बताते थे, बता बता करके माइंड को डाइवर्ट करते थे। इसी का तो 2014 में फायदा उठाया इन लोगों ने। और अब इस बार हरियाणा के अंदर जम्मू कश्मीर की अभी तस्वीर कुछ सही नहीं आ रही है, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। रात 8 बजे के प्रोग्राम में उसकी चर्चा कर लेंगे, आंकड़ों के साथ कर लेंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर इस बार 2005 की परिस्थिति आ गई है, जो 90 सीटों में 68 सीटें लेकर के आई थी, और इस बार 70 सीटों को पार कर रही है कांग्रेस। वो कहते हैं ना, एक तूफान सा चल रहा है। मैंने आपको इसका एक परिभाषा भी बताया था कि अगर परिवर्तन की लहर है तो 46 में सरकार बननी है, बहुमत होता है, 50-52 सीटें परिवर्तन में आते हैं। लेकिन हवा अगर चल रही है तो वह आंकड़े बढ़ जाते हैं हरियाणा के लिए, फिर वह 55 से 60 और 62 के आंकड़े में आ जाते हैं। लेकिन अगर तूफान चल रहा है तो 70 के पार, 70 के नजदीक, कितना पार हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हवा कुछ अलग कह रही है। 70 के नजदीक तो गई है कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि विपक्ष ही देखने को हरियाणा में न मिले, जो जनता का मूड हरियाणा के अंदर है। अगर ऐसा हो गया तो आरएसएस और भाजपा के लिए बहुत बड़ी संकट आन पड़ेगी। अगर यह चीज हो गया कि भाजपा 2, 4, 5 सीटों पे सिमट गई तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली है। इन लोगों की जड़ें उखड़ जाएंगी और इसकी हवा पूरे देश में जाएगी, और इसकी हवा महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव में भी दिखेगा। फिर तो नरेंद्र मोदी को कोई बचा नहीं पाएगा आरएसएस से। आरएसएस क्या हाल करेगा आने वाला समय बताएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जड़ें इस देश की हिला दी है। आरएसएस की तो छोड़िए, आरएसएस अब अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आरएसएस मोदी को नहीं, अपने आप को बचाने की कवायद कर रहा है, और अभी भी अध्यक्ष को लेकर के फंसा हुआ मामला है। आरएसएस चाहता है संजय जोशी या वसुंधरा सिंधिया को बनाया जाए, और मोदी चाहते हैं कि वह अपने लोगों को बैठाए। इसमें तकरार अभी भी चल रहा है, अभी भी यह डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन हरियाणा चुनाव हर चीज डिसाइड कर देगा। अगर यह कंडीशन जो इस वक्त हवा दिख रही है वह हो गई तो किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है। और यह अडानी का मामला अगर आ गया, यह बेरोजगारी का जो आलम आने वाला है, और इसी की बात राहुल गांधी बार बार बता रहे हैं कि सिस्टम करप्ट हो गया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम करप्ट है। सब वह चोर चिकार हो गए हैं, समझ लीजिए, सब लूटने वाले। जब ईडी असूली करा रही हो तो बाकी अधिकारी तो कराएंगे ही कराएंगे। ईडी सीबीआई के ऊपर तो लोगों का बहुत भरोसा था। कोई किसी को कहीं कुछ होता था तो सीबीआई की मांग करता था, धरना प्रदर्शन करते थे लोग। आज वह सीबीआई दलाली कर रही है, असूली करवा रही सरकार को। ये मैं थोड़ा सा कहता, अशोक अय्यर कह रहे हैं कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुआ है इन लोगों के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हुआ है, ईडी सीबीआई के खिलाफ हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ हुआ है। इन लोगों की अब बैंड बजने वाली है, लेकिन देश को तबाह
कर दिया है इन लोगों ने, और इसका आलम झेलना पड़ेगा इस देश को, चाहे मोदी रहे या ना रहे, जो भी सरकारें आएंगी। इतना आसान नहीं हो पाएगा जब तक ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को हटाया नहीं जाएगा, और अडानी जैसे लोगों को जब तक जेल में नहीं डाला जाएगा, इन लोगों को रोका नहीं जाएगा, यह देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। 101% तकरीबन 45 to 50 इयर्स बैक हो चुका है हमारा देश। आप 50 साल पीछे जा चुके हैं इन 10 सालों के अंदर। कहां आगे बढ़ना था, कहां पीछे जा रहे हैं। इस हल्की सी बात से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य का दर्जा, जो हमारा एक अभिन्न अंग, आन बान शान है, खूबसूरती है, मां वैष्णो का स्थान है, जब उसे 3 टुकड़ों में यह व्यक्ति बांट सकता हो, जो व्यक्ति, वह इस देश को क्या खाक संभालेगा। जो एक छोटे से राज्य को, किसी राज्य को और आगे बढ़ाया जाता है, उसके 3 टुकड़े यह करके केंद्र शासित राज्यों में जो सरकार बदल देती हो, वह सरकार देश चला ही नहीं सकती। अब एनडीटीवी की ले लीजिए, एनडीटीवी से रवीश कुमार का भी इस्तीफा हुआ, कई 100 लोग हटाए गए। हम लोगों के टीएफडी इंडिया में भी जगदीश प्रकाश जी हैं, आपको मालूम है कि आप लोग उनके डिबेट को देखते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं, 2 बजे के प्रोग्राम में, 4 बजे के प्रोग्राम में। जगदीश जी भी एनडीटीवी में ही थे, 25 साल की नौकरी थी, रवीश कुमार के साथ काम करते थे। 25 साल एनडीटीवी को जगदीश प्रकाश ने दिया, और हुआ क्या, इन लोगों को एक झटके में सबको निकाल दिया गया। जैसे ही अडानी का कब्जा हुआ एनडीटीवी पर, वैसे सभी को निकाल दिया गया। आज वह तो टीएफडी इंडिया का सौभाग्य है कि जगदीश प्रकाश जी जैसे लोग टीएफडी इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं। टीएफडी इंडिया ने ऐसे लोगों को रखने और सम्मान देने का कार्य किया। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि वह ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं कि एनडीटीवी के लोगों को हम लोगों ने कुछ सहारा देने का कार्य किया। लेकिन बेरोजगार तो अडानी ने किया, इस सरकार ने किया। प्रणव राय और राधिका राय जो मालिक थे एनडीटीवी के, इनको जिस तरह से हेराफेरी और उसके चक्कर में इन लोगों को हटाया गया, प्रमोटरों को जो धोखा दिया गया, फंसाया गया। ईडी सीबीआई ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और जबरन एनडीटीवी को गौतम अडानी को सौंपवा दिया गया, क्योंकि एनडीटीवी ही था जो नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था, बार बार सवाल खड़ा कर रहा था, सवाल पूछ रहा था। लेकिन सवाल पूछने वाले पसंद नहीं मोदी जी को। अब जब सवाल पूछने वाले पसंद नहीं है, तो फिर वह चैनल तो बंद करना पड़ेगा। वही एकलौता चैनल बचा था, बाकी सब ने तो अपनी आत्मा, जमीर सब बेच दी थी, कसीदे पढ़ रहे थे, मोदी को भगवान बना रहे थे। लेकिन देश कहां गया? यह देश कहां गया? इस देश के युवाओं का रोजगार कहां गया? कहां गया महिलाओं की सुरक्षा? कहां है शिक्षा और स्वास्थ्य? आज एक गरीब, एक मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 1000 बार उसे सोचना पड़ता है, क्योंकि उसे 300 और 400 की मजदूरी मिलती है, और वह स्कूल भेजता है तो 5000 रुपया कम से कम नर्सरी में खर्च होते हैं महीने के। जो कॉपी बाहर 10 रुपए में मिलती है, उनके पास से 30 रुपए में वह कॉपियां लेनी पड़ती हैं। जबरदस्ती की कॉपी स्कूल की ही लेनी पड़ेगी, जूते स्कूल से, टाई स्कूल से। जिस बच्चे को नाक पोंछना नहीं आ रहा है, उसको टाई पहनना है। लेकिन
टाई पहना तो बचपन में रही है स्कूलों में लोग, लेकिन वह टाई उसके पास जैसे वह पढ़ लिख करके बाहर आता है, वह टाई टांगने लायक रहता है क्या? वह बच्चा है क्या उसके हाथ में रोजगार वैसा कि जो टाई और सूट पहन करके दफ्तर में जाए? नहीं ना। सब इन्हीं नेताओं के और इन्हीं मंत्रियों की स्कूल है, उसमें मजबूरन आए और गरीब लोग ना पढ़ पाए, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस हालात में यह देश आकर के खड़ा हुआ है, इसे समझना, इस नजाकत को जानना बहुत जरूरी हो गया। तो अब प्रणव राय और राधिका राय पति पत्नी थे, अच्छे पत्रकार थे यह लोग, और अब बेगुनाह साबित हो गए यह लोग, लेकिन चैनल तो हाथ से गया। ईडी सीबीआई ने जबरन अडानी को हैंडओवर तो करवा दिया। अब जब बेगुनाह साबित हुए हैं तो अब क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, न्यायालय, सरकार एनडीटीवी को वापस करवाएगी? नहीं। इसीलिए मैं इस पॉइंट्स में तो एक चीज नहीं है इस प्रोग्राम में, लेकिन मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ऐसी चर्चा हो गई कि अगर ना बोलूं आपको तो बेईमानी होगी आप लोगों के साथ। हमारे देश में जो बाहर की कंपनियां आ रही थी वह अब आना बंद कर दी हैं, जो लोगों को रोजगार दे रही थी। बाहर की जो कंपनियां आ रही थी वह हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही थी, बाहर के लोगों को नहीं, हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही थी। वह इसलिए नहीं आ रही है कि वह आती है, कंपनियों को खड़ा करती है और कंपनी चलाने लगती है, और जब फायदे होने लगते हैं उसको तो अडानी और अंबानी की नजर पड़ जाती है उस पर। फिर ईडी सीबीआई का छापा मरवा मरवा करके उसको इतना परेशान कर देते हैं और बाद में उस कंपनी को अपने आप हैंडओवर ले लेते हैं। इसलिए वह कंपनियां मोदी सरकार पर भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए वह कंपनियां यहां नहीं आ रही है, आना बंद कर दी हैं। बड़े बड़े लोग, बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिए हैं, और अडानी के यह पैसे सारे कर्ज के हैं, किसी की बपौती उनकी नहीं है। इस देश की कर्ज, और यह सरकार कर्ज देती है, वो कहते दिवालिया हो गया, कहते कोई बात नहीं, माफ कर दिया, फिर आओ ले लो। बाप का माल हर कोई समझ रहा है नेता इस देश के पैसे को, और गरीबों के खून को चूसे जा रहे हैं। आज भी शेयर मार्केट पे मेरा नजर रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट ही सत्ता का इशारा करता है कि क्या, कौन सी सत्ता आ रही है, कौन सी सत्ता जा रही है, इस पे करेंगे। तो ईडी सीबीआई का यह आलम है, बेनकाब हो गई है, लेकिन सवाल छूट गया कि क्या एनडीटीवी अडानी वापस करेंगे। अब इस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना जरूरी होगा, और इस चीज का जिक्र मैं आज जब 4 बजे जगदीश प्रकाश जी बैठेंगे, डिबेट में रहेंगे, वह उनके साथ मैं आऊंगा प्रोग्राम में, तो मैं उनसे जरूर, उनका प्रोग्राम है चूंकि, तो मैं उनसे यह सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि एनडीटीवी में 25 साल तक वह कार्य किए और वह अब टीएफडी इंडिया में है, तो उनसे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप दर्शक सुनिएगा उन्हीं की जुबानी की एनडीटीवी में क्या क्या हुआ था उस वक्त, वह दर्द उनके देखिएगा कि उनके सीने में आज भी वह दर्द कचोटता है एनडीटीवी का, जिस कदर उन लोगों को और जिस तरह उन लोगों को निकाला गया था।